Hey, hi everyone. So I'm back with another video of mine of class 7 science NCRT. So we had been studying about transportation and respiration in earlier chapters, right? So we will move ahead with another life process, one of the most important life process taking place on earth, जो कि हमारे जनरेशन को कंटिन्यू करने में, लाइफ को पॉसिबल बनाने में हेल्प करता है. In this chapter we will study about reproduction in plants. Okay, in later classes you will be studying about reproduction in animals and human beings also. So reproduction is a very important topic, ठीक है, base of our life, base of continuity of life. So starting with the reproduction in plants. तो reproduction है क्या? What is reproduction? Reproduction is the process by which living organisms produce new individuals of same kind. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है और सेम इंडिविजुअल, सेम स्पेसीज के इंडिविजुअल्स को बनाता है. मेरे कहने का मतलब कि मैं इंसान हूँ तो मैं इंसान को ही बनाऊँगी, है ना. एक बिल्ली के बच्चे को ही जन्म देगी, ठीक है. डॉगी पपी को ही देगा. सो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं. It is essential for continuation of species and transfer of hereditary information. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है, क्योंकि इससे स्पेसीज का कंटिन्यूस, फॉर एग्जांपल अगर रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाए सपोज बिल्ली में, तो एक टाइम आएगा कि सारी बिल्लियाँ ओल्ड एज होकर उनकी डेथ हो जाएगी. और अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो फिर वो स्पेसीज ही विलुप्त हो जाएगा, ठीक है. फिर एक एज के बाद जब सारी बिल्लियाँ जब वाइप आउट हो जाएंगी, चली जाएंगी इस धरती से, तो फिर अगर रिप्रोडक्शन कर कोई और छोटे बिल्लियों को नहीं छोड़ के गए तो फिर बिल्लियाँ की प्रजाति जो है, स्पीसीज, वो कंटिन्यू नहीं हो पाएंगी, वो विलुप्त हो जाएंगी, ठीक है, एक्सटेंट हो जाएंगी. एंड ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन. हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं? तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, ठीक है, वो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होता है. उनको ट्रांसफ़र करने में रिप्रोडक्शन का काम होता है, ठीक है. हम अपने माँ बाप जैसे होते हैं ना, थोड़े पापा जैसे, थोड़े मम्मी जैसे. क्यों? क्योंकि उनके जीन्स हमारे अंदर हैं, उनके कैरेक्टर्स हमारे अंदर हैं, जिनको हम हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं? तो बेसिकली दो तरह के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होगा जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे. यू कैन से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. इट मीन्स कि वहाँ कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स से, जैसे फादर एंड मदर से स्पर्म एंड ओवम आते हैं, फ्यूज़न होकर जाइगोट बनता है, बेबी बनता है, ठीक है. तो ये जो गैमेट का फॉर्मेशन होकर फ्यूज़न होना होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है. और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो एब्सेंट होता है, क्योंकि सिंगल पेरेंट होते हैं तो उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आ जाते हैं. ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, जिसमें सिंगल पेरेंट से पूरा बॉडी बन जाता है. अनदर ऑफस्प्रिंग कंटिन्यूटी होती है, वहाँ पे कोई मेल फीमेल नहीं होता, ठीक है. यहाँ कोई गैमेट का फ्यूज़न नहीं है. और जो ऑफस्प्रिंग होंगे, ऑफस्प्रिंग मीन्स जो किड्स होंगे, बच्चे होंगे, न्यू स्पेसिस जो बन रही है, वो आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स होंगे. आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग कहने का मतलब, क्योंकि जब दो अलग लोगों के कैरेक्टर्स हमारे अंदर आते हैं तो थोड़ा वेरिएशन होता है. हम थोड़े पापा जैसे, थोड़े मम्मी जैसे और थोड़े अपने जैसे होते हैं, ठीक है. लेकिन अगर सारे का सारा कैरेक्टरिस्टिक सपोज सिर्फ मम्मा से मेरे अंदर आया होता तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता, और फिर मैं पूरी तरह से मम्मा की तरह होती, आइडेंटिकल होती, ठीक है. पर क्योंकि ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सो वी आर डिफरेंट, सिमिलर बट डिफरेंट. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, गैमेट्स का फ्यूज़न होगा, यानी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर हम बड़े होंगे, फिटस होंगे, फिर बेबी होगा, ठीक है. ये होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो. और
इसमें क्योंकि अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, 2 पेरेंट्स, तो वेरिएशन का स्कोप होता है, वेरिएशन प्रेजेंट होता है, क्योंकि 2 अलग लोगों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आते हैं, तो हम ना कम्प्लीटली एक के जैसे न कम्प्लीटली अनदर वन के जैसे होते हैं, ठीक है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, अब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को हम डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। प्लांट्स में पढ़ रहे हैं हम, एनिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन सबसे पहले, बहुत सारे रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं प्लांट्स में जिनको हमें पढ़ना है, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, यानी एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा। सो नंबर 1 इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। वेजिटेटिव पार्ट कहने का मतलब कि जो प्लांट्स के रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गए, जिनको हम खा सकते हैं, ठीक है। सो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू अगर उनका रिप्रोडक्शन हो रहा है, नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एग्जाम्पल, जैसे रूट्स के थ्रू कैसे हो रहा, स्वीट पोटैटो नाम सुना होगा आपने, या दलिया का प्लांट होता है, दलिया का प्लांट या स्वीट पोटैटो देखा होगा, ठीक है, फोटो में देख लोगे। स्वीट पोटैटो के रूट्स में, रूट्स के थ्रू नए नए स्वीट पोटैटो बन के आ रहे हैं। उसी तरह स्टेम्स हो गए, जैसे पोटैटो एक काइंड ऑफ स्टेम ही होता है, ठीक है। उस आलू के ऊपर छोटे छोटे आइज, छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, आइज हैं, ये स्टेम्स हैं एक तरह से। या राइजोम हो गया, जो जिंजर का राइजोम, आपको याद रखना है, पोटैटोज में आइज एंड जिंजर में राइजोम, काइंड ऑफ स्टेम्स ही होते हैं, जिनके थ्रू वो डिटैच होकर ग्रो करके नए पोटैटो या राइजोम या शुगर केन बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरह से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा बन रहा है, और क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट स्टेम इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। सिमिलरली लीव्स, तो ब्रायोफाइलम नाम का एक प्लांट सुना होगा। ब्रायोफाइलम के जो लीव्स होते हैं ना, उनके ऊपर ही छोटे छोटे बर्ड्स बनने लगते हैं, और फिर वो ग्रो करके नए प्लांट्स बनाने लग जाते हैं, नए ब्रायोफाइलम प्लांट्स बनाएंगे। तो ये भी एक काइंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। फिर कुछ हम भी करते हैं, आर्टिफिशियली नए प्लांट्स बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कटिंग। आपने स्पेशली देखा होगा रोजेज़ में, हम रोज़ का तना भी काट करके अगर उसको शो करते हैं सॉइल में, प्रॉपर उसको कंडीशन दे, तो उस तने से भी नया प्लांट रोज़ का बन जाता है। तो वो कैसे हो रहा है, कटिंग प्रोसेस हो रहा है, और स्टेम कटिंग या जो भी कटिंग करके शुगर केन को कट करके वापस से हम ग्रो करा रहे हैं, ये हम करा रहे हैं, इसलिए आर्टिफिशियल मेथड। लेयरिंग, जैसे जैस्मिन में होता है, अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स को काट करके लेयर में लगाना, दैट इज़ लेयरिंग, फॉर एग्जांपल जैस्मिन। और ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग में क्या होता है ना, कि 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, किसी दोनों को बीच से काटा, अब एक के ट्रंक के ऊपर दूसरे का ऊपरी हिस्सा डाल करके हम वापस से उसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। प्लांट ए, प्लांट बी, दोनों को बीच से डिटैच करके, काट करके, एक प्लांट के ऊपर दूसरे प्लांट का अपर बॉडी डाल दिए, यानी 2 तरह का पॉइंट का एक सिंगल, 2 पार्ट्स को जोड़कर एक सिंगल प्लांट बनाया, ग्राफ्टिंग कहलाता है, ठीक है। और जैसे कि मैंगो में होता है, सियॉन और स्टॉक बोल सकते हैं, अपर पार्ट को सियॉन और स्टॉक बोल सकते हैं हम लोअर पार्ट को, ठीक है। बडिंग क्या है, अ स्मॉल बड डेवलप्स ऑन पेरेंट्स बॉडी एंड ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल। बड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे टिश्यूज़ हो जाते हैं, सेल्स बन जाते हैं किसी भी प्लांट के ऊपर, और धीरे धीरे वो बड ग्रो करके नया प्लांट बनाते हैं, जैसे कि ईस्ट में होता है, ठीक है, या हाइड्रा में भी हो जाता है। सो दिस इज़ बडिंग। फिर फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन वर्ड से समझ रहे होगे कि चीज़ों का टूटना। सो अगर एक पूरा प्लांट डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाए और हर एक पार्ट नया प्लांट बना दे, दैट इज़ फ्रैगमेंटेशन। बॉडी ब्रेक्स इनटू पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल फ्रैगमेंटेशन का स्पाइरोगैरा या फिर हाइड्रा भी होता है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स आर टाइनी रिप्रोडक्टिव बॉडीज स्टोर्ड इन स्पोरेंजिया। स्पोर्स क्या होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स अपने अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, जो स्पोरेंजिया के अंदर में कवर्ड रहते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव बॉडी होते हैं वो, और फिर वो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचते हैं, नया प्लांट्स ग्रो कराते हैं। दिस इज मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होना। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ होता है स्पोर फॉर्मेशन, तो फंजाई में हो जाता है, फर्न्स हो गए, मॉसेस हो गए, ठीक है।
फर्न्स, मॉसेस, फंजाई, आपको एग्जाम्पल से याद रखना है हर एक प्लांट का कि किस तरह का रिप्रोडक्शन किस तरह के प्लांट में अवेलेबल है। ठीक है, ये सिंपल था। अभी आप स्पेशल रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझो। सो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह का गैमेट बनना ज़रूरी है, मेल और फीमेल। यानी कि किसी भी प्लांट, क्योंकि प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट में एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं लिखा, ध्यान से सुनना। अब ये भी हो सकता है कि एक प्लांट के अंदर एक ऐसा फ्लावर हो जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में हिबिस्कस को देख रहे होगे। हिबिस्कस में मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। मेल पार्ट को हम एंथर बोल रहे हैं, फीमेल पार्ट को हम मेल पार्ट को हमने स्टेमन बोला और स्टेमन के ऊपर हिस्से को हम एंथर बोलते हैं, निचले हिस्से को हम फिलामेंट बोलते हैं। और उसके साथ साथ पिस्टल्स भी प्रेजेंट होते हैं। पिस्टल्स में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीन से मिलकर के बना होता है। तो मेल पार्ट भी हो गया, फीमेल। अब ये भी हो सकता है कि वो एक ही फ्लावर के अंदर हो, या ये भी हो सकता है कि एक फ्लावर में मेल पार्ट हो, एक फ्लावर में फीमेल पार्ट हो। ठीक है, तो अगर सेम फ्लावर में एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों हैं तो हम कह सकते हैं वो बाइसेक्सुअल प्लांट है या बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और अगर सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है तो वो यूनिसेक्सुअल है, या सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो वो यूनिसेक्सुअल हो गया। ठीक है, सो सेपल्स क्या है? सेपल्स प्रोटेक्ट बर्ड। अब जो सेपल्स होते हैं हमारे, सेपल्स क्या है? यहाँ पे जो फ्लावर है, फ्लावर का जो नीचे का हिस्सा है ना, ग्रीन ग्रीन हिस्सा, ये सेपल्स हैं। और ये जो है पूरे जो छोटे से बर्ड हैं हमारे जो ग्रो करने वाले हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। पेटल्स, पंखुड़ियाँ, वो क्या होते हैं? वो इतने कलरफुल होते हैं कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके हमें क्या करना है? हमने करना है वहाँ से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र, पॉलिनेशन। यानी इंसेक्ट एक प्लांट पे बैठेंगी, यहाँ से पॉलन ग्रेन लेंगी और दूसरे प्लांट पे जाएंगी, वहाँ पे उस पॉलन ग्रेन को छोड़ देंगी। तो ये हो गया हमारा पॉलिनेशन। अब पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन्स ही हैं जिसके अंदर मेल गैमेट्स हैं। ठीक है, मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन एंथर इन द फॉर्म ऑफ पॉलन गैमेट्स। पॉलन गैमेट्स नहीं, पॉलन ग्रेन्स। ओके, पॉलन ग्रेन्स के रूप में छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे मेल गैमेट्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं हमारे एंथर में। और उस एंथर से स्टिग्मा तक जो कि फीमेल पार्ट होता है, वहाँ तक उस पॉलन ग्रेन को पहुंचाना पॉलिनेशन है, जो आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं। और इसमें हमारे इंसेक्ट्स मदद करते हैं। तो पेटल्स क्या करते हैं? वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। स्टेमन मेल पार्ट हो गया यानी एंथर और फिलामेंट। पिस्टल हो गया फीमेल पार्ट। स्टिग्मा, स्टाइल और नीचे में ओवरी जिसके अंदर ओव्यूल बनता है जो कि फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, पॉलिनेशन क्या है? हालांकि इनके बारे में आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे, अभी तो आपको सिर्फ चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझना है कि ऐसी चीज़ें होती हैं और किसको क्या बोलते हैं। पॉलिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जैसा मैंने बोला कि जो मेल गैमेट है उसको फीमेल गैमेट तक पहुंचना है, फ्यूज़न होना है, फर्टिलाइजेशन होना है, तब एम्ब्रियो बनेगा, फिर नया प्लांट बनेगा, सीड बनेगा, फिर प्लांट बनेगा। सो ये प्रोसेस जहाँ एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको हम पॉलिनेशन बोल रहे हैं। ठीक है, पॉलिनेशन भी दो तरह के हो गए। एक हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, यानी मैंने बताया ना, अगर बाइसेक्सुअल प्लांट है यानी मेल भी है फीमेल भी है, तो एक ही मेल के अंदर मतलब एक ही प्लांट के अंदर मेल से फीमेल में पॉलिनेशन होता रहेगा, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। और एक हो गया क्रॉस पॉलिनेशन, यानी डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व हैं, एक में मेल है एक में फीमेल है। अब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मेल से फीमेल दो अलग अलग प्लांट्स में जा रहा है, तो फिर वो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें डिफरेंट एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे हवा, विंड के थ्रू पॉलन ग्रेन्स यहाँ से उड़ करके दूसरे स्टिग्मा पे जाके बैठ जाएंगे, दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट पे, या फिर वाटर के थ्रू फ्लो करके, या इंसेक्ट्स जैसे मैंने बताया, एक पार्ट बैठेंगी, पॉलन ग्रेन्स उठाएंगी और दूसरी जगह बैठेंगी, वहाँ वो छोड़ देंगी। फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न। तो क्या हो रहा है? मान लो एक मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में पॉलन ग्रेन्स पहुंच गया, स्टिग्मा पे बैठ गया। अब वो पॉलन ग्रेन नीचे जाएगा, एग में मिलेगा, ओव्यूल में, और फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन।
ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर वहाँ पे सीड बनेगा, जो एम्ब्रियो पहले बनेगा, बाद में जाके सीड बनेगा, और जो ओव्यूल था वो उसका फ्रूट बन जाएगा। तभी हमारे अंदर फ्रूट्स के अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं। ये सीड क्या होते हैं? ये सीड ही होते हैं जो आगे जाके नया प्लांट बनाते हैं, है ना। और ये सीड बने कैसे होते हैं? एंथर का स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना, नीचे आना स्टाइल के थ्रू, और एग को फ्यूज़ करना, ओव्यूल को फ्यूज़ करना। जैसे ही ओव्यूल फ्यूज़ हो जाएगा तो फिर वो बन जाएगा हमारा सीड, और सीड ओव्यूल बन गया सीड, और जो ओवरी था जिसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा था, स्टाइल स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल सीड हो गया, और ऊपर से जो ओवरी थी वो हमारा फ्रूट हो गया, जो हम खाते हैं बहुत मज़े से, है ना। सीड डिस्पर्सल, अब सीड एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तभी तो नए नए प्लांट्स बनेंगे। सो हेल्प रिड्यूस कंपटीशन एंड स्प्रेड प्लांट्स, कंपटीशन कम होगा, क्योंकि अगर एक ही जगह सीड बन रहा है सारे गिरते जाएंगे तो वहीं पे सारे प्लांट्स होंगे, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगी। न्यूट्रिएंट्स चाहिए हर प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल से। सो उस न्यूट्रिशन के कंपटीशन को रोकने के लिए सीड अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए, डिस्पर्स हो जाए, तो कंपटीशन भी कम होगा, नए नए प्लांट्स भी ग्रो कर पाएंगे, स्प्रेड प्लांट्स, ठीक है। उसमें भी कुछ एजेंट्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे पॉलन ग्रेन्स को हवा इधर से उधर ले जाती है, वैसे विंड को भी ले जाती है, जैसे कॉटन प्लांट में। वाटर, पानी के थ्रू भी सीड्स डिस्पर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल कोकोनट, कोकोनट क्या होता है? वो कोस्टल एरिया में होता है जनरली। तो कोकोनट का सीड गिरा, वो समुद्र के थ्रू एक पार्ट से दूसरे कोस्ट तक पहुंच गया, नया प्लांट बना दिया। तो वाटर एक तरह से सीड के डिस्पर्सल में एजेंट का काम कर रहा। नेक्स्ट इज एनिमल्स, कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो कि प्लांट्स को के सीड्स को, जैसे कि जैंथियम फॉर एग्जांपल, वैसे बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं जो एक जगह से सीड उठा लिया दूसरी जगह पहुंचा दिया। एग्जांपल के लिए जैंथियम याद रख लो। एक्सप्लोजन, अब क्या होता है, कई बार प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं वो एक्सप्लोड कर जाते हैं और डिफरेंट एरिया में स्पोर्स जो है हमारे वो रीच कर जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लोजन। और ये कहाँ हो रहा है बेसिकली, मतलब बहुत सारी जगह हो सकता है। एग्जाम्पल में आप बालसम याद रखना, ठीक है। एंड दिस वॉज इट। इससे ज़्यादा 7th क्लास के साइंस में नहीं पढ़ना आपको। आई होप आप समझ पाए होंगे। एक बार चैप्टर को रीड करना प्रॉपरली, फिर वीडियो देखना और फिर एक बार चैप्टर रीड करना, तो आई होप कि आप समझ जाओगे तब तक। एंड वी विल मीट इन अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय।